नमस्कार साथियों, सभी सक्षमता अभ्यर्थियों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। सक्षमता 3 के लिए संकल्प बैच के अंतर्गत बिहार विशेष से यह 8वां संस्करण आप सब लोगों के सामने पेश है। इसमें हम लोग 1857 की क्रांति और बिहार से शेष बचे हुए प्रश्न, बिहार के जनजातीय और अन्य आंदोलनों से जुड़े हुए प्रश्न तथा वहाबी आंदोलन से जुड़े हुए प्रश्न को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। 1857 के शेष बचे हुए प्रश्नों से पहला प्रश्न देखते हैं। सन 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेज़ों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया था? अंग्रेज़ों के विरुद्ध छापामार युद्ध अमर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न, किन पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेज़ों के सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करते थे? तो इसका सही जवाब है कैमूर की पहाड़ियों से। दानापुर के सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया? तो इसका सही जवाब है 25 जुलाई 1857। यह एग्जैक्ट डेट पूछा जाता है। किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? इसका सही जवाब है विलियम टेलर ने कुंवर सिंह को पटना मिलने के लिए आमंत्रित किया। किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया था? इसका सही जवाब है आरा। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में किस जगह विद्रोह हुआ? तो इसका सही जवाब है छपरा में। कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में निम्न में से किससे मिलने का प्रयास किया था? सही जवाब है तात्या टोपे से मिलने का प्रयास किया। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? इसका सही जवाब है महाराजा जंग बहादुर ने गिरफ्तार किया। 1857 में बिहार में विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई? इसका सही जवाब है 5 फरवरी 1860 को अमर सिंह जी की मृत्यु हुई। सन 1857 में बिहार के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई? इसका सही जवाब है 5 फरवरी 1860 को विद्रोह के नेता अमर सिंह जी की मृत्यु हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1857 के क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो बाबू कुंवर सिंह का देहांत 1858 में 26 अप्रैल के दिन हुआ। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाले नेता कौन थे? इसका सही जवाब कुंवर सिंह। बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया? इसका सही जवाब है जगदीशपुर के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया? जगदीशपुर। सन 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन है? तो इसमें से कई ऑप्शंस हैं, उसमें से सही ऑप्शन है पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। बिहार के राजगीर परगना के किस स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित कर दिया था? तो इसका सही जवाब है हैदर अली ने ऐसा किया। बिहार के शेख भिखारी संबंधित हैं। शेख भिखारी जी 1857 के विद्रोह से संबंधित हैं। बिहार में 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? बिहार में पीर अली के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो सर्वप्रथम व्यापक रूप से पटना में हुआ। पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी की सज़ा कब हुई? 7 जुलाई 1857 को पीर अली को फांसी की सज़ा हुई। सन 1857 के संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने बिहार के कई जिलों में सैनिक शासन लागू किया था। ये जिले थे, तो सही जवाब है सारण, चंपारण, तिरहुत एवं पटना। अगला अन्य विद्रोह, जनजातीय विद्रोह एवं अन्य आंदोलनों से देख लेते हैं प्रश्नों को। अंग्रेज़ों के खिलाफ संथालों के विद्रोह की अवधि क्या थी? तो संथालों के विद्रोह की अवधि 1855-56 थी। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू, कांधू, चांद एवं भैरव थे। 1855-56 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो मेजर बारो को हराया। कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जनजातीय आंदोलन का आरंभ कब हुआ? बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1895 में जनजातीय आंदोलन का आरंभ हुआ। पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। संथालों ने भागलपुर के राजमहल की पहाड़ियों में अपनी सरकार की घोषणा की। सन
1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह का क्षेत्र था। तो सही जवाब है चंपारण। बिहार के मुंगेर का बढ़िया ताल विद्रोह किस उद्देश्य से किया गया था? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह पूछा जाता है बार बार। बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग के साथ यह आंदोलन हुआ था। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ था। यह विद्रोह अंग्रेजों के किस अधिनियम के विरोध में हुआ? तो सही जवाब है वन विनियमन अधिनियम 1856 के विरोध में यह आंदोलन हुआ। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा को किन उपनामों से पुकारा जाता है? तो इन्हें धरती अब्बा या पृथ्वी पिता के नाम से पुकारा जाता है। संथाल विद्रोह भागलपुर से राजमहल के बीच हुआ। यह क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? तो यह क्षेत्र दामने कोह के नाम से जाना जाता था। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो इसका सही जवाब है पूर्णिया। 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र था। बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुआ, दौरान निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ? 1778 से 1800 के मध्य हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ? तो इसका सही जवाब है सारण, वैशाली, पूर्णिया। अगला प्रश्न वहाबी आंदोलन से देख लेते हैं। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम के किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है? तो सही जवाब है वहाबी आंदोलन का। भारत में वहाबी आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो वहाबी आंदोलन का आरंभ सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुसलमानों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध, भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति, सामाजिक तथा धार्मिक सुधार, उपयुक्त सभी मुख्य उद्देश्य थे वहाबी आंदोलन के। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? इसका सही जवाब है पटना वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? इसका सही जवाब है 1821 ईस्वी में। पटना में वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? पटना में विलायत अली वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता थे। बिहार के वहाबी नेताओं में से किसे आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी? अब्दुल्ला वो बिहारी नेता थे जिन्हें वहाबी आंदोलन के समय आजीवन कारावास की सज़ा मिली। सन 1864 के अम्बाला के मुकदमे में पटना के वहाबियों के वकील कौन थे? तो इसका सही जवाब है प्लाइडेन। पटना के वहाबियों के वकील थे प्लाइडेन। पटना के वहाबियों की शक्ति समाप्त हो गई थी। कब तक सारी शक्ति समाप्त हो गई? 1870-71 तक यह आंदोलन धीमा पड़ गया। किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे वहाबी कैदियों की रिहाई करवाई? इसका सही जवाब है लॉर्ड रिपन। वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर कौन था? इसका सही जवाब है विलियम टेलर। वहाबी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिक पूर्व में अन्य सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? तो वहाबी आंदोलन के किस नेता को पटना के लोगों ने आध्यात्मिक नेता माना? तो यह सही जवाब है सैयद अहमद बरेलवी। वहाबियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य कहाँ स्थापित किया? सित्ताना नामक स्थान पे वहाबियों ने अपना राज्य स्थापित किया। यह पूछा गया प्रश्न है। वहाबी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद बरेलवी के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो इनका जन्म 1786 में बरेली में हुआ। इन्होंने 1821 में पटना की यात्रा की। 1821 में सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए और उनकी मृत्यु बालाकोट के युद्ध में हुई। यह सब कथन इनके बारे में सत्य हैं। वहाबियों को अंग्रेज़ों ने कब पराजित किया? तो 1852 के युद्ध में, 1858 के युद्ध में, 1863 के युद्ध में। उपयुक्त सभी युद्धों में वहाबियों को अंग्रेज़ों के हाथों पराजय झेलनी पड़ी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पटना स्थित वहाबियों का केंद्र क्या कहलाता था? पटना स्थित वहाबियों का केंद्र काफिला के नाम से जाना जाता था। वहाबी से प्रेरित पूर्व बंगाल में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ? पूर्व बंगाल में फरायजी आंदोलन जो आरंभ हुआ वह वहाबी आंदोलन से प्रेरित था। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना कब हुई? ये भी बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। 1882 में बिहार में गौ हत्या को रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना हुई। तो ये थे आज के 51 प्रश्न। अब देख लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न।
आज का अभ्यास प्रश्न है, सन 1855-56 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? ऑप्शन ए मेजर बारो, ऑप्शन बी निक्सन, ऑप्शन सी ली ग्रैंड या ऑप्शन डी हैवलॉक। इन चारों में से जो आपको सही उत्तर लगे उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसका सही उत्तर आपको इसी एपिसोड में मिल जाएगा। आगे आने वाले महत्वपूर्ण बिंदु और टॉपिक को देख लेते हैं हम लोग। ये हैं बिहार में स्वतंत्रता संग्राम का पहला चरण का और उसका उदय, बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय और चंपारण सत्याग्रह। इन सभी प्रमुख बिंदुओं से हम लोग 51 प्रश्नों के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे आगे आने वाले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जब तक सक्षमता 3 का हमारा संकल्प पूरा नहीं हो जाता तब तक हमारा साथ बना रहेगा। सभी विषयों पर विस्तार में और सारगर्भित एपिसोड मेरे इस चैनल पे प्रसारित होते रहेंगे। इसको सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। धन्यवाद।